बाल विकास परियोजना के वाहनों में अनियमितताएं, एक चिंताजनक स्थिति। बाल विकास परियोजना के तहत निःशुल्क पुष्टाहार वितरण एक महत्वपूर्ण सरकारी पहल है, जिसका उद्देश्य बच्चों और जरूरतमंदों तक पोषण सामग्री पहुंचाना है। लेकिन मिर्जापुर के सिटी ब्लॉक में इस योजना के तहत कार्यरत 2 वाहनों की स्थिति कुछ गंभीर सवाल खड़े करती है। इन वाहनों के नंबर प्लेट और बैनर की स्थिति न केवल लापरवाही को दर्शाती है, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही पर भी सवाल उठाती है। आइए इन दोनों वाहनों की स्थिति को विस्तार से समझें। पहला वाहन UP 51T6403। इस वाहन की स्थिति बेहद चिंताजनक है। इसकी परेदना नंबर प्लेट बिल्कुल भी नहीं लगी हुई है। पूछताछ करने पर ड्राइवर ने गाड़ी के अंदर से नंबर प्लेट निकालकर दिखाया और दावा किया कि यही उसका नंबर है। लेकिन सवाल यह है कि नंबर प्लेट गाड़ी पर क्यों नहीं लगाई गई। इसके पीछे का कारण विभाग, ड्राइवर या गाड़ी मालिक ही बता सकता है। इसके अलावा इस वाहन की पीछे की नंबर प्लेट मौजूद तो है, लेकिन वह इतनी गंदी और धुंधली है कि उस पर कुछ भी पढ़ा नहीं जा सकता। हैरानी की बात यह है कि सामग्री लोड करने के बाद भी इस वाहन पर नंबर प्लेट लगाने की जहमत नहीं उठाई गई। ये स्थिति न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यह भी संकेत देती है कि इसकी पहचान छिपाने की कोशिश की जा सकती है। दूसरा वाहन UP 63AT5188। दूसरे वाहन की स्थिति भी कुछ बेहतर नहीं है। इसकी परेदना नंबर प्लेट तो लगी हुई है, लेकिन इसके पीछे की नंबर प्लेट पूरी तरह धुंधली है और उस पर कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता। इसका मतलब है कि पीछे से इस वाहन की पहचान करना असंभव है। इसके अलावा इस वाहन पर लगा बाल पुष्टाहार निःशुल्क वितरण का बैनर इतना पुराना और फटा हुआ है कि वो पढ़ने में मुश्किल से समझ आता है। केवल निःशुल्क वितरण शब्द हल्के से दिखाई देते हैं, जिससे ये स्पष्ट नहीं हो पाता कि यह वाहन किस उद्देश्य से कार्यरत है। ये स्थिति आम लोगों के लिए भ्रम पैदा करती है और योजना की पारदर्शिता पर सवाल उठाती है। अनियमितताओं के पीछे का सच। इन दोनों वाहनों में एक समान समस्या देखने को मिलती है, नंबर प्लेट की अस्पष्टता और बैनर की खराब स्थिति। सवाल उठता है कि आखिर ऐसी लापरवाही क्यों बरती जा रही है। क्या ये केवल रखरखाव की कमी है या इसके पीछे कोई और मंशा छिपी है? सड़क परिवहन नियमों के अनुसार हर वाहन पर उसकी नंबर प्लेट स्पष्ट रूप से लगी होनी चाहिए। इसके अभाव में न केवल नियमों का उल्लंघन होता है, बल्कि वाहन की पहचान और ट्रैकिंग में भी मुश्किल आती है। बाल पुष्टाहार वितरण जैसे संवेदनशील कार्य में लगे वाहनों के साथ ऐसी लापरवाही समझ से परे है। पारदर्शिता और जवाबदेही की जरूरत। इन वाहनों का उपयोग सिटी ब्लॉक मिर्जापुर में सामग्री को गोदाम तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। लेकिन अगर इनकी पहचान ही स्पष्ट नहीं होगी, तो हम लोग कैसे जान पाएंगे कि यह सरकारी योजना का हिस्सा है। बैनर की खराब हालत और नंबर प्लेट की अनुपस्थिति या अस्पष्टता से ये संदेह पैदा होता है कि कहीं ये जानबूझकर तो नहीं किया जा रहा। ड्राइवर द्वारा नंबर प्लेट को गाड़ी से निकालकर दिखाना भी एक अजीब स्थिति को दर्शाता है। विभाग को इस मामले में तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी वाहन नियमों के अनुरूप हों। निष्कर्ष, बाल विकास परियोजना जैसी योजनाएं समाज के कमजोर वर्गों के लिए जीवन रेखा होती हैं। लेकिन अगर इसके कार्यान्वयन में ही ऐसी अनियमितताएं होंगी, तो इसका लाभ सही लोगों तक पहुंचने में संदेह पैदा होता है। इन वाहनों की स्थिति को सुधारने के लिए विभाग को सख्त कदम उठाने चाहिए। नंबर प्लेट को स्पष्ट रूप से लगाना, बैनर को साफ और पढ़ने योग्य बनाना और नियमित निरीक्षण करना कुछ ऐसे कदम हैं जो तुरंत उठाए जा सकते हैं। यह न केवल पारदर्शिता बढ़ाएगा, बल्कि योजना के प्रति लोगों का भरोसा भी मजबूत करेगा। अंततः ये सवाल विभाग, ड्राइवर और गाड़ी मालिक से ही पूछा जाना चाहिए कि ऐसी लापरवाही क्यों बरती जा रही है। जवाबदेही तय करना अब समय की मांग है। ये गाड़ी कायम चलत है। बाल विकास परियोजना निःशुल्क वितरण। हाँ, बाल विकास परियोजना निःशुल्क वितरण। निःशुल्क वितरण। कोई नंबर प्लेट नहीं पे गाड़ी पे आगे। नंबर प्लेट यहाँ है। कहाँ बा? क्या है? इनका काहे लगत नहीं? नंबर प्लेट लगत का है? हाँ, माने कि जान न पावे कौन नंबर पटा था। ठीक।